तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद तोड़कर बनेगा ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर मंदिर। मोदी सरकार ने दिया आदेश, मुसलमानों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में बीजेपी सरकार से परेशान होकर गुजरात में एक साथ 600 मुसलमानों ने मांगी इच्छा मृत्यु। हाई कोर्ट ने किया आवेदन, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता कानून को लेकर सुन्नी उलमा काउंसिल ने जताया विरोध, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा अगर मोदी ने CAA किया लागू तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर फिर से करेंगे इसका विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टली। वही आपको बताएं दोस्तों कि आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका, फर्जी सर्टिफिकेट मामले में एक और केस आजम पर हुआ दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदी भाषा को लेकर मोदी अमित शाह को लगा पूर्वोत्तर राज्यों से बड़ा झटका। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी भाषा का हुआ विरोध, मणिपुर में छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानव्यापी मस्जिद तोड़वाकर बनेगा उसके ऊपर मंदिर। मोदी ने किया ऐलान। क्या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के अयोध्या में केंद्र की मोदी सरकार के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़वाकर वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया गया और मुसलमानों की ना तो कोर्ट ने सुनी और ना ही मोदी सरकार ने सुनी। और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में एक और सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़कर अब केंद्र की मोदी सरकार यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाएगी। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची है और टीम मस्जिद की खुदाई करने लगी है। वहीं आपको बता दें कि टीम और कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर मस्जिद की खुदाई में अगर जो है मूर्तियां मिलती हैं या कुछ अन्य हिंदू धार्मिक स्थल की चीजें मिलती हैं तो मस्जिद को तोड़वाकर यहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों की मस्जिद तोड़वाना अब केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है, कोर्ट भी इसमें साथ दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सरकार से परेशान होकर गुजरात में एक साथ 600 मुसलमानों ने मांगी इच्छा मृत्यु। हाई कोर्ट में दिया आवेदन, मोदी को झटका। या दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार से परेशान होकर गुजरात में एक साथ 600 मुसलमानों ने इच्छा मृत्यु मांगी है और उन्होंने हाई कोर्ट में इसको लेकर आवेदन दिया है। ये मामला गुजरात के पोरबंदर जिले के गोसावर का है, जहां पर 600 से अधिक मुसलमानों ने हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर कर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। आने वाले दिनों में याचिका पर सुनवाई होगी। ये पहला मौका है जब एक साथ 600 लोगों ने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया है। याचिकाकर्ता मुसलमानों ने कहा है कि पिछले 100 वर्षों में 100 परिवारों के लगभग 600 लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय में शामिल रहे और मत्स्य विभाग ने उन्हें मछली पकड़ने का लाइसेंस दिया था। याचिका में कहा गया है कि हालांकि संबंधित विभाग के अधिकारी उन्हें गोसवार या नवी बंदरगाह पर नावों को लंगर डालने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और 2016 से वो मोदी सरकार के इसी आदेश से परेशान है और उन्होंने कहा है कि भाई हम इससे परेशान होकर अब इच्छा मृत्यु मांगते हैं, क्योंकि अगर हमें मौत मिल जाएगी तो हम मर जाएंगे और फिर हमारा कोई भी मामला ऐसा नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता कानून को लेकर सुन्नी उलमा काउंसिल ने जताया विरोध, सरकार पर लगाए आरोप, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर जब से गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लागू करने की बात कही है तभी से इसे लेकर देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सुन्नी उलमाए काउंसिल ने इसे लेकर एक बार फिर से अपना विरोध जाहिर किया है। सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास भ्रष्टाचार को रोकने, विकास को कराने की कोई भी नीति नहीं है और वो मजहबी उन्माद भड़का कर सरकार में फिर से आने के लिए हथकंडे अपना रही हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का ये ख्वाब है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी। ऐसे में मुसलमान उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। मुसलमानों को टार्चर करने का कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है और बीजेपी दलितों को अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसलिए मोदी सरकार नागरिकता कानून देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अगर नागरिकता कानून देश में लागू हुआ तो सुन्नी मुसलमान इसका विरोध करेंगे और फिर से देश में आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टली। या दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर जाति सूचक आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से गुरुवार को भी राहत नहीं मिल सकी है। समय के अभाव की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। ये मामला न्यायमूर्ति एस.के. त्रिवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समय की कमी के चलते मामले में सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में 11 जून को सुनवाई होगी। फिलहाल राहुल गांधी को इस मामले में पहले से मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोहराबादी में अपने भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है वह सभी चोर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण तोड़ने गया था बाबा का बुलडोजर, मकान मालिक के आते ही भागने लगे अधिकारी। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के ताजपुर में अवैध निर्माण तोड़ने गई मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने बिना नक्शा पास कराए किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया था। थोड़ी देर बाद मकान मालिक के आने पर और भीड़ जमा होने की वजह से पुलिस और एसडीएम के कर्मचारी अपनी गाड़ियां लेकर भागते नजर आए। अतिक्रमण हटाने आए कर्मचारियों की गाड़ियां रेत में फंस गईं, जिन्हें पुलिस वाले और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारी धक्का लगाते नजर आए। मकान मालिक का कहना था कि मैं पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के ठेकेदारों को निर्माण सामग्री की सप्लाई देता था, इसलिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में सभी अधिकारी मुझे जानते हैं। मैं भी सभी को जानता हूँ, पता नहीं क्यों ये लोग मेरे ही मकान तोड़ रहे हैं। यहाँ और बहुत से मकान हैं, किसी का भी नक्शा पास नहीं है, ये फ्लैट एरिया बता रहे हैं। मेरी तो वर्ष 2016 से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में नक्शे की फाइल लगी हुई है। अब बिना नोटिस दिए ये लोग मेरा मकान तोड़ने आए हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्वोत्तर राज्यों से मोदी को लगा बड़ा झटका। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी का विरोध, मणिपुर में छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला। या दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों से हिंदी को लेकर मोदी और अमित शाह को आज बड़ा झटका लगा है। मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी थोपने के केंद्र के कदम के विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने इम्फाल में सड़क पर मानव श्रृंखला बनाई और मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर सरकार सहित क्षेत्र की राज्य सरकारों से ये स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या उन्होंने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने की सहमति दी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में एक बयान में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने की वकालत की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि केंद्र को 8 राज्यों की सहमति मिल गई है। नेताओं ने संदेह जताया था कि क्या 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने वास्तव में सहमति दी थी। देशम के अध्यक्ष लीसंगथान लम्या ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र के कदम पर अपना रुख घोषित करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदी को राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा घोषित करके मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोविड-19 को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चेतावनी, कहा सरकार के खिलाफ बगावत की तो देंगे ऐसी सजा। या दोस्तों आपको बता दें कि चीन ऐसा देश है जो अपनी कई करतूतों के चलते हमेशा से चर्चा में बना रहता है। अभी कुछ समय तक तो कई देशों संग सीमा विवाद को लेकर दुनिया भर में चर्चा में था। अब अपनी कोविड-0 पॉलिसी को लेकर चीन सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि जब पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं चीन में कोरोना के केसों में भारी उछाल आया है, जिसके चलते कई शहरों में सख्त पाबंदियों के साथ ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन की लॉकडाउन पॉलिसी इतनी सख्त है कि लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन के करतूतों का खुलासा हो चुका है और अब अपनी पॉलिसी को लेकर इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि उसने कहा है कि जो भी आवाज उठाएगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार के नियमों के खिलाफ या सरकार के लॉकडाउन के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उससे जेल में डाला जाएगा और किसी कीमत पर उससे नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की जमानत का इंतजार कर रहे लोगों की बड़ी मुश्किलें। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में आजम खान पर एक और केस दर्ज। या दोस्तों आपको बता दें कि सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान लंबे समय से जमानत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल गई, सिर्फ एक मामले में अभी जमानत नहीं मिली है और इसी मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जमानत मिलने से पहले ही आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में आजम खान पर एक और केस दर्ज हो गया है, जिसके बाद आजम खान की जमानत याचिका खारिज हो सकती है।
दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आजम खान पर यह मामला दर्ज किया गया है। सपा नेता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी भक्त कंगना रनावत बोली राजस्थान में हिंसा रोकना है तो बुलडोजर वाली सरकार लोगों को चाहिए। या दोस्तों आपको बता दें कि अपने अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत ने राजस्थान सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पिछले दिनों हिंसा के चलते राजस्थान खूब सुर्खियों में रहा था। वहीं अब फिल्म प्रमोशन के लिए राजस्थान पहुंची कंगना रनावत ने कहा है कि सरकार ऐसी लाओ जो दंगों को कंट्रोल कर सके या फिर दंगियों के घरों पर बुलडोजर भेज सके। कंगना रनावत ने कहा है कि ऐसी गवर्नमेंट राजस्थान में भी लाओ जो क्राइम मिटाए। बुलडोजर विवाद पर कंगना ने कहा है कि बुलडोजर ले आओ तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों का मानना है कि कंगना इशारों में भाजपा सरकार लाने की बात कह रही थी। सोशल मीडिया पर लोग कंगना के इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरोज भारती नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इनको एक्टिंग छोड़ राजनीति में आ जाना चाहिए, ये पिछले दरवाजे से क्यों बात करती है। वहीं अमित रेवाल नाम के यूजर ने लिखा है कि माफ़ करो मैडम, हमारे राजस्थान में जो है वह है ठीक है। सुजीत पवार नामक यूजर ने लिखा है कि बुलडोजर महाराष्ट्र में भी बनते हैं। राहुल काजल नाम के यूजर ने लिखा है कि जब बीएमसी की जेसीबी चली थी तब बुलडोजर कैसा लगा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, लोगों ने खूब कटाक्ष इनके बयानों पर किया है। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था